संध्या हुई, प्रभु वापस आए। अब देखिए दूसरे दिन धनुष भंग का समारोह था। अब गुरुजी सोच रहे हैं कि कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। आज सुबह प्रभु उठे, प्रणाम इत्यादि किया, तो गुरुदेव ने आज आशीर्वाद दिया कि राम तुम्हारा सदा विजय हो। क्या आशीर्वाद दिया? राम तुम्हारा सदा विजय हो। जैसे ही आशीर्वाद दिया, लक्ष्मण जी समझ गए कि विजय तो हमारी भैया की होने वाली है। गुरुजी ने कहा कि जाओ राम, मेरे पूजन के लिए पुष्प लेकर आओ। प्रभु कहते कि जो आज्ञा गुरुजी। अब आइए, यहाँ से बहुत ही मनमोहक एक प्रसंग है, पुष्प वाटिका प्रसंग, वो शुरू होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देखिए बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो जो सैनिक वहां खड़े हैं उनकी और प्रभु की वार्तालाप हो रही है, हास्य विनोद हो रहा है। सुनिए क्या। राम जी जैसे ही प्रवेश करने लगे हैं, वैसे ही सैनिक जो है वो रोक देते हैं। प्रभु आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अंदर जो है पुष्प ही नहीं, कांटे भी हैं। अगर आपको लग गए तो हमें बड़ा कष्ट होगा। आप बहुत कोमल हैं, आपका जो शरीर है ना वो पुष्प की पंखुड़ियों से भी बहुत ज्यादा कोमल है। तो यदि कांटे आपको लग जाएंगे, चुभ जाएंगे, तो आप हमारे अतिथि बनकर आए हैं मिथिला में, हमें बहुत कष्ट होगा। इसीलिए हमें माफ करिए। आप कहें तो हम आपके लिए पुष्प ला दे, पर हम आपको फुलवारी के अंदर नहीं प्रवेश करने देंगे। फिर राम जी बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं कि देखिए आप चिंता मत करिए, मैं अच्छे से जाऊंगा, मुझे कांटे नहीं लगेंगे। और रही बात कि आप पुष्प ला देंगे, तो मैं बता दूं, कभी भी गुरु कार्य, इष्ट कार्य, माता पिता का कार्य खुद अपने हाथों से ही करना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दौलत शौहरत सब हो जाता है ना, तो अपने घर से अलग प्रभु का कमरा बनवा देते हैं, है ना। और तो और घर के एक एक काम के लिए हम लोगों को रख लेते हैं। खाना बनाने के लिए किसी को रख लिया, किसी को कपड़े धोने के लिए रख लिया, किसी को झाड़ू मारने के लिए रख लिया। देखिए दो कार्य के लिए ना कभी दूसरों को मत रखिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। और दो कार्य क्या क्या है? भगवान के पूजन के लिए और घर में जो रसोई बनता है उसके लिए। कभी भी दूसरे को मत रखिए। क्यों? जो दूसरा व्यक्ति आपके घर का रसोई बना रहा है, किसी दिन वो किसी से लड़ के आ रहा है, किसी से झगड़ के आ रहा है। और देखिए राग रसोईया पागड़ी, अर्थात राग रागनी, संगीत के राग रागनी, रसोई अर्थात भोजन, और पागड़ी अर्थात पगड़ी कभी कभी बन जाती। ये प्रेम से बनाने वाली वस्तु है। किसी भी भजन को, किसी भी संगीत को भाव से गाइए, प्रेम से गाइए, मन से गाइए। ताल हो ना हो, उसमें म्यूजिक हो ना हो, पर वो सुनने में बहुत आनंद आता है। पर ताल है, सुर है, लय है, सब है, पर भाव नहीं है ना, तो वो संगीत किसी काम का नहीं। रसोई में आपने सब्जी में हर प्रकार के मसाले डाले, पर आप झगड़ा करके आए, नमक डालना भूल गए, वो सब्जी किसी काम की है? हाँ, ऊपर से नमक डाल देंगे, पर वो मजा खत्म हो जाता है, वो आनंद समाप्त हो जाती है। इसीलिए ये दो कार्य जो है ना, खुद से करिए, प्रेम से करिए। और तो और जो भोजन बनाइए, घर का भोजन हो या बाहर से कुछ मिठाइयाँ, अपने लिए कुछ ऐसा पदार्थ जो प्रभु को अर्पण किया जा सके, ऐसी पदार्थ लाए तो भगवान को ग्रहण करवा कर ही खुद पाना चाहिए। भगवान भोजन नहीं करते, भगवान भूखे होते हैं भाव के।
प्रेम के। आप जो उन्हें भोग अर्पित करते हैं ना, वो भोग नहीं खाते, वो उसमें जो नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपके शरीर को हानि पहुंचाएंगी, वो उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए प्रभु को लगाया गया भोग प्रसाद बन जाता है। भोग बनाइए, मैया रसोई में जो भोग बनाती हैं, आप सब भोग बनाते बनाते प्रभु का नाम लिया करिए। वो जो भोग है ना, उसका स्वाद भी कुछ अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद बन जाता है। हमारे पास कुछ धन आ जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि ये जो दुनिया चल रहा है ना, ये हमारे वजह से ही चल रहा है, हम ही सब कुछ कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है भैया। जब तक मन में मैं का भाव रहेगा ना, तब तक आपका कल्याण नहीं है। मैना ने मैं कहा, मैना जो कहे तो मूल भये 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। तो मैं दोनों ही है, मैना भी। अर्थ समझ रहे? मैना जो कहे तो मूल भये 10-20, और बकरे ने मैं कहा तो कबीर कटायो शीश। तो ये जो मैं शब्द है, ये अहम है, अहंकार है, हम इसमें डूबे हुए हैं। इससे निकलिए। कभी भी अपने आप को मालिक मत समझिए। यदि आपके घर में मान लेती हूँ कि कुछ नौकर भी काम करते हैं ना, तो ये समझिए कि यदि ये नहीं रहेंगे तो मेरा ये कार्य नहीं होगा। अपने आप को मालिक मत समझिए कि मैं हूँ तभी ये वो कार्य कर रहा है। आप ये समझिए कि वो है तभी मेरे घर में ये कार्य हो रहा है। हमारे पास जब कोई वस्तु होता है ना, तो हमें उसकी कदर नहीं होती है। जब वो हमसे दूर चला जाता है या हमारे पास से वो छूट जाता है, तब हमें उसकी कदर होती है। तो ऐसा मत करिए। कहने का भाव यही है कि अपने मन से मैं निकालिए। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, नहीं, सब हमारे प्रभु कर रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से, मैं के जगह पे क्या कहा करिए? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, और करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मैं के जगह पे प्रभु से कहिए कि प्रभु सब तो आप ही करते हैं। जानते हैं, बहुत घरों में मैंने देखा है लड्डू गोपाल की प्रतिमा रख लेते हैं, पर सेवा नहीं होती, बहुत कष्ट देते हैं। भैया उन्हें जब लड्डू गोपाल के रूप में लाया है, तो अपना लड्डू ही समझिए, उन्हें अपना पुत्र ही समझिए, अपना बच्चा ही समझिए उन्हें। कोई कभी मुझसे कोई प्रश्न करते हैं कि दीदी, अगर हम लड्डू गोपाल को केवल दूध पिला के रखें तो क्या हो सकता है? भैया आप उन्हें मत रखिए तो भी हो सकता है, और अगर रखिए तो पूरे श्रद्धा विश्वास भाव सबको मिलाकर रखिए। ये मत सोचिए कि वो मूर्ति है, इतने छोटे से हैं वो। सोचिए कि एक वक्त दूध पिलाकर आप उन्हें कैसे रख सकते हैं। आपका ही बच्चा जब छोटा था, तो क्या एक ही बार दूध पिला के आप उसे छोड़ देते थे? अरे भैया भाव देखिए ना, तो वो कहते हैं, अगर आपका भाव हो कि ये मेरा पुत्र है, तो आप उनके तरफ देखेंगे ना, तो लगेगा कि वो कह रहे कि मैया मुझे भूख लगा है, मैया मुझे प्यास लगी है, मैया मुझे सुला दो। ये सब कहते हैं, बस मन में भाव होना चाहिए।
कभी कभी होता है ना कि घर में हम लड्डू गोपाल को ले आए पर घर के बाकी लोगों में ना वो भाव नहीं होता, तो उसके लिए परेशान मत होइए, क्योंकि आप में प्रेम है, आप में भाव है, वो भाव आप दूसरे के अंदर भर नहीं सकते। हाँ, आप बता सकते हैं कि देखो ऐसा हम करते हैं तो आप भी इसे फॉलो करो, आप भी सीखो, पर आप किसी के मन में ना भर नहीं सकते। समझा सकते हैं, पर एक बात समझ जाइए, किसी को बार बार समझाने के बाद भी वो ना समझे तो फिर अपने मन को समझा लीजिए कि वो नहीं समझेगा। घमंड रखिए पर इस बात का कि मेरे साथ प्रभु हैं। घमंड रखिए इस बात का कि मैं प्रभु का, कुछ भी अपना पद ले लीजिए ना, प्रभु मेरे मैनेजर है, मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट। इस पद पे घमंड करिए, इस चीज पे घमंड करिए कि कभी प्रभु मुझे नहीं छोड़ सकते और मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा हम इस पे घमंड करते कि मैंने इतना मेहनत किया तब जाकर आज मेरे पास इतना धन है, और उस धन को भी हम सदुपयोग नहीं करते, सही जगह पे नहीं लगाते। तो राम जी ने कहा कि गुरु कार्य खुद करना चाहिए अपने ही हाथों से, तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप अंदर जाने दें। सैनिकों ने कहा ठीक है, अंदर प्रवेश किया तो दो सखियां खड़ी हैं। कौन खड़ी है? दो सखियां खड़ी। अब दो सखियां खड़ी है, वो कह रही हैं कि अरे कमल नयन, आप कहाँ प्रवेश किए जा रहे हैं? तो राम जी कह रहे हैं, अरे देवी जी, मुझे अपने गुरु के पूजन के लिए पुष्प चाहिए, मैं पुष्प लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। इस पे सखियों ने कहा कि प्रभु मैं आपको जाने तो दूं, पर एक समस्या है। क्या समस्या? राम जी कह रहे अभी एक समस्या का हल करके आ रहा हूँ। अब दूसरी समस्या क्या है भैया? तो दूसरी समस्या क्या है कि प्रभु आप बहुत कोमल दिखते हैं, और हमारी जो फुलवारी है ना, इसमें फूल के अलावा कांटे भी हैं। अब राम जी कह रहे अरे आपके बाग में बस कांटे ही है क्या, कभी साफ सुथरा नहीं करते? तो वो जो सखी है वो कह रही है प्रभु ऐसी बात नहीं है, साफ सफाई तो करते हैं, पर आप मेरे कांटे कहने का मतलब था जो फूल की पंखुड़ियां सूख कर गिर गई है ना, यदि वो आपके चरण कमलों में लग जाएंगे तो उससे मुझे बहुत कष्ट होगा, आपको बहुत कष्ट होगा। वो आपके लिए कांटे के समान ही है प्रभु। इस पे राम जी ने कहा कि अरे सखी आप चिंता मत करिए, मैं ध्यान पूर्वक फूल तोड़कर जल्दी से वापस आ जाऊंगा। सखी ने कहा ठीक है। फिर थोड़े से आगे बढ़े तो और दो सखियां मिली, ध्यान पूर्वक सुनी। और दो सखियां मिली, उन्होंने फिर पूछा कि प्रभु आप कहाँ प्रवेश किए जा रहे हैं? तो प्रभु ने कहा कि फूल लेने जा रहा हूँ फूलवाड़ी में, और क्या ही करने आ सकता हूँ, जाने दो, या फिर तुम्हारे पास भी कुछ समस्या है? तो वो सखी कह रही हाँ प्रभु समस्या तो है। अब इस पे लक्ष्मण जी को आ गया क्रोध, क्योंकि शेषनाग अवतार है। क्रोध आया तो डांट कर कहते हैं सखी से, कितनी समस्या है भाई तुम्हारे पास, कोई एक समाधान हो तो बताओ, वरना फिर हम चलते हैं। तो पता है सखी ने क्या समाधान बताया? सखी कह रही है कि समाधान तो है, पर क्या, यदि आप हमारे जनक नंदिनी जानकी जी की जयकारा लगा दे तो फिर आप अंदर जा सकते हैं। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया ये तो नहीं होगा, हम उनकी जयकार क्यों लगाएं? राम जी भी कह रहे हैं हाँ ये तो नहीं होगा। अब मन ही मन लक्ष्मण जी कह रहे हैं अच्छा
भैया आप जनक नंदिनी जानकी जी की जय कहने के लिए ना कह रहे हैं। मैया जानकी भक्ति स्वरूपा है, ऐसे तो मन में हमेशा भक्ति को भजते रहते हैं, और आज उनकी जयकारा लगाने में आप ना कह रहे हैं। सखी ने कहा कि यदि जयकारा नहीं लगाएंगे तो फिर फुलवारी में नो एंट्री, आप वापस जा सकते हैं। इस पे राम जी ने कहा कि ठीक है, चलो मैं कहता हूँ जनक नंदिनी जानकी जी की। आप ऐसे जय कहेंगे, बोलिए जनक नंदिनी जानकी जी की जय हो। हाँ। उसके बाद प्रभु पुष्प वाटिका में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, पुष्प वाटिका में प्रवेश किए और इधर सुनैना मैया जो है सीता जी की माँ, वो सीता जी को उनके सहेलियों के साथ गौरी पूजन के लिए भेज रही है कि जाओ, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, पर धनुष भंग समारोह से पहले, धनुष यज्ञ से पहले जाकर गौरी माता की, मैया पार्वती की वंदना कर लो। इधर गौरी मैया, इधर सीता मैया चली और इधर हमारे राम जी पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए चले। अब देखिए, बसंत ऋतु जो है ना, एक बार मिथिला में वसंत ऋतु उनके बाग में घूमने आई, जनक जी के फुलवाड़ी में घूमने आई। कौन? वसंत ऋतु। और वो लौट कर वापस नहीं गई। क्यों? क्योंकि उसे ये पता चला कि कभी ना कभी इस फुलवाड़ी में हमारे प्रभु का आगमन होगा। अब वो कब होगा ये तो नहीं पता, पर जब भी होगा मैं इस बाग को छोड़ के नहीं जाऊंगी। पता नहीं कब प्रभु आ जाए और मेरा दर्शन होना छूट जाए। बसंत ऋतु भी वही विराजमान है। अब प्रभु जो है खिले खिले पुष्पों को तोड़कर अपने डाली में रख रहे हैं। प्रभु को पुष्प तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जो मानो पुष्प कह रहे हैं कि प्रभु केवल आप हमें स्पर्श कीजिए, हम टूटकर खुद आपके डाली में गिर जाएंगे। अब जो कलियां हैं ना, फूलों की कलियां, वो उदास हो रही हैं। क्यों? वो कह रही कि एक दो कलियां आपस में बात कर रही हैं कि सखी हमें तो प्रभु स्पर्श नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो खिले ही नहीं हैं। प्रभु तो केवल खिले खिले फूलों को तोड़ रहे हैं, हम तो खिले ही नहीं हैं। इसपे लक्ष्मण जी की ध्यान गई। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आज मुझे मन कर रहा है कि मैं आपके श्रृंगार करूं। देखिए कितनी सुंदर भाव है। अभी अभी मैंने बताया कि मैं हम जो करते हैं, जब अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण कर दे कि मैं कुछ नहीं हूँ, ये जो कलियां हैं अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिए कि प्रभु हम तो खिले ही नहीं हैं, आप तो हमें स्पर्श भी नहीं करेंगे। इसीलिए लक्ष्मण जी उन्हें तोड़कर प्रभु को बिठाकर कुछ कलियों के माला बनाते हैं, कुछ कलियों के कलाई में पहनने वाले बनाते हैं, कुछ कलियों के कुंडल बनाते हैं, कुछ कलियों के माथे में पहनने वाले बनाते हैं। इस प्रकार उनके श्रृंगार कर रही हैं। और इधर मैया जानकी जी उस बाग में एक सरोवर है, उसमें स्नान आदि करके गिरिराज गौरी पूजन के लिए गई। तभी एक सखी जो है दौड़ी दौड़ी आई मैया सीता के पास। मैया सीता के पास आकर कह रही है कि अरे सीता, जानती हो मैंने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। क्या देखा? देखना गो कुंवर दुइया
कह रही है क्या सीता जी से, सखी मैंने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा है। क्या देखा? देखन बागो कुंवर दुहियाए। मैं बाग में टहल रही थी तो मैंने देखा कि दो कुंवर अर्थात दो कुमार आए हैं। वै किशोर सब भांति सुहाए, और अधिक एज भी नहीं है, किशोर है ना। किशोर का अर्थ समझते हैं? जो दिखने में अधिक एज का नहीं हो, जो नई उम्र का हो, नौजवान हो। और क्या कह रही है सखी, देखिए बहुत ही सुंदर भाव है कि दोनों दिखने में कैसे हैं। श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो बखानी। दोनों दिखने में कैसे हैं? एक सांवले हैं, सांवले कौन है? राम जी। और गोरे कौन है? लक्ष्मण जी। श्याम गौर किमी कहो बखानी, श्याम गौर किमी कहो बखानी। अब सखी कह रही है कि सखी ये सुंदर दृश्य मैंने देखे, पर वो कितने सुंदर है ये मैं कैसे बताऊं, क्योंकि जिन नेत्रों से मैंने देखे उनके पास बोलने की शक्ति नहीं है, और जिनको बोलने की शक्ति है उनके पास आंख नहीं है। हाँ गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवाओ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सखी कह रही है, कितना सुंदर भाव है कि सीता जी मैंने जो उनकी सुंदरता को देखा, उनके स्वरूप को देखा है, मैं उनके वर्णन कैसे करूं। अब सीता जी ने कहा कि जिन नेत्रों से देखा है, जो देखा है उसी का वर्णन करो। तो सखी कह रही है कि देखिए ये बात तो आप सच कह रही है कि जिस नयन से मैंने देखा है उसी वही वर्णन कर दूं, पर सखी उन नयन के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो बोल सके, उनके पास बोलने की शक्ति नहीं है, और जिनके पास बोलने की शक्ति है उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि उनके पास आंख नहीं है। एक काम करो सखी, तुम खुद चल कर देखो। अब जब सीता जी ने सुना कि दो कुमार आए हैं, हाँ किशोर अवस्था में हैं, और एक गौर है एक श्याम है, और ऐसे सुंदर हैं जिनकी वर्णन मेरी सखी नहीं कर पा रही है, तो जरूर वो देखने के योग्य होंगे। चलो देखते हैं। जिस सखी ने, देखिए यहाँ एक बहुत सुंदर भाव है कि जो सखी ये सब कह रही है ना, सीता जी जब राम जी को देखने जा रही है तो उस सखी को आगे करके, क्यों? कभी भी भगवान से मिलन गुरु के द्वारा होता है, तो भक्ति का मिलन भगवान से होने जा रहा है, तो सीता जी ने उस सखी को आगे कर दिया, क्योंकि यही इसी ने मुझे शिक्षा दिया कि चलो चलकर तुम उनके दर्शन कर लो। इसीलिए सीता जी कह रही है, तासु बचनती सियहि सुहाने, तासु बचनती सियहि सुहावे। तरस लागी लोचन अकुलाने, दरस लागी लोचन
सीता जी ने क्या किया, चली अग्र करी प्रिया सखी सोई, चली अग्र करी प्रिया सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सीता जी ने उस सखी को आगे किया और राम जी के दर्शन करने के लिए निकल गई। अब देखिए सीता जी बहुत सारे आभूषणों को पहनकर जा रही है, इसीलिए पूरे सखियों के बीच में सीता जी हैं और जब वो चल रही हैं तो उन आभूषणों का जो स्वर है ना वो बहुत मधुर सा आवाज कर रहा है उस फुलवाड़ी में। तो जैसे ही सीता जी आ रही हैं तो राम जी को उनके आभूषणों के आवाज सुनाई पड़े, जिस पर राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि कंकण किंकिण नूपुर धुन सुनी, कंकण किंकिणी नूपुर धुन, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन श्री राम हृदय। राम जी जब सीता जी के आभूषणों की धुन को सुनते हैं तो उनके हृदय में एक अलग ही खुशी जागृत होती है और लक्ष्मण जी से कह रहे हैं क्या, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि, मनसा विश्व विजय कह की। राम जी कह रहे लक्ष्मण जी से कि अरे लक्ष्मण, लग रहा है कहीं पे कंकण किंकिनी दुंदुभि, अर्थात लगता है कि आज कामदेव कहीं पे विश्व विजय कर लिए हैं, विश्व विजय प्राप्त कर लिए हैं, जिस वजह से हर प्रकार की जो संगीत है उसकी ध्वनि जो है मुझे मेरे हृदय में खुशी हो रही है उसे सुनकर। समझ आ रहा है ना आप सबको, हैं? हाँ, आप सब जिस प्रकार बैठे हैं देखकर लग नहीं रहा, समझ आ रहा है? तो राम जी कह रहे हैं कि ये जो शब्द है इसे सुनकर प्रतीत होता है कि आज कामदेव मनसा विश्व विजय कहाँ क्यों, आज कहीं पे कामदेव ने विजय प्राप्त किया है, जिस वजह से इतनी सारी ध्वनि जो है हमें सुनाई दे रही है। हाँ मानहु दुंदुभि, हाँ मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि, मनसा विश्व विजय कह की। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली राघवेंद्र सरकार की। अब देखिए 9 प्रकार की भक्तियां हैं, ये पता है? नवदा भक्ति, भगवान जैसे तैसे नहीं मिलते, भगवान आसानी से नहीं मिल सकते, भगवान 10वें सीढ़ी पे हैं, उनसे पहले नवदा भक्ति है, 9 सीढ़ियां हैं। उन सीढ़ियों में सबसे पहला है श्रवण भक्ति, सुनने की भक्ति।
और भक्ति से भगवान का मिलन हो रहा है। तो ये जो है ये पहली भक्ति थी, राम जी ने सुना। इसके बाद सखियां, सीता जी सब मिलकर आगे बढ़ी। अब देखिए आगे तो बढ़ रही हैं पर राम जी कहीं नहीं दिख रहे। अब सीता जी के मन में भी उत्कंठा बढ़ रही है कि आखिर कहाँ छुपे हैं, कहाँ पे हैं। चारों तरफ अपने नयन को घुमा रही है, बाग में इधर उधर उनके जो लोचन है, नयन है, चंचल स्थिति में हो गई है, कभी इधर कभी उधर, हर तरफ ढूंढ रही है। जब एक सखी ने सीता जी के इस स्थिति को देखा तो उस सखी ने सीता जी से कहा, अरे सखी इधर उधर कहाँ ढूंढ रही हो, देखो उस पुष्प के पास में जो वो जो वृक्ष है उसके पास में वो दोनों कमल नयन खड़े हैं। सीता जी जैसे ही पहली बार राम जी को देखा उनके नेत्र खुले के खुले हैं। और राम जी जब सीता जी को देख रहे थे दोनों के नेत्र खुले के खुले। देखिए एक बहुत सुंदर भाव है यहाँ पे। कहा जाता है कि जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे ना तो उनकी जो आंखें हैं ये खुली रह गई थी। इसके कारण दो हैं, ये जो पलक झपक रहे हैं ना, ये जो झपकियां हैं ये उन दोनों के नेत्र से कुछ पल के लिए गायब हो गए थे। और दूसरी चीज जो लज्जा है ना, लज्जा शर्म, जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो लज्जा कहती है कि आज मेरे बेटी और दामाद का मिलन हो रहा है तो इसे देखना सही नहीं है। इसीलिए कुछ पल के लिए दोनों के नेत्र से लज्जा जो है वो चली गई। अब राम जी सीता जी को देख रहे और सीता जी राम जी को। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आइए एक बहुत ही प्यारा भाव है, सब मिलकर ताली बजा कर गाइएगा। सोचिए कि आज हमारे समक्ष में भगवान और भक्ति से किस प्रकार मिलन होता है। मानो सीता जी हमें सिखा रही हैं कि राम जी को पाने का जो रास्ता है वो कैसे उन्हें हम पा सकते हैं। सभी भाव से गाइए। कोई आया सखी फुलवड़िया में, कोई आया सखी फुलवड़िया में, कोई आया सखी फुलवड़िया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है, जैसे जादू है, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवड़िया में, कोई आया फुलवरिया बोले राजा रामचंद्र की। और क्या सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला एक है, एक गोरा बदन, सांवला
परिवारों को देखकर आपस में बात कर रही हूँ। क्या? कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं ये, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं ये, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे 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 हैं वो। और तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं सभी भाव से ताली बजाते हुए गाइए। तीर बांधे हैं कस के कमरिया में, तीर बांधे हैं कस के कमरिया में। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब देखिए, सीता जी की जो सखियां है ना, वो आपस में वार्तालाप कर रही कि अरे सखी, काश हमारी जनक नंदिनी का विवाह इन्हीं से हो जाता, तो ये बार बार अपने ससुराल आया करते, इस बहाने हमें इनके दर्शन प्राप्त होते। तो क्या भाव है? शादी उनसे ही होती हर हाल में, 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 आया करते हमेशा वो ससुराल 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 में। नैना डूबे रहते उनकी लहरिया में, नैना डूबे रहते उनकी लहरिया में, नैना डूबे रहते उनकी लहरिया में, नैना डूबे रहते उनकी लहरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जादू है उनकी नजरिया में, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, जादू है उनकी नजरिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू भरी उनकी अखियां में। गाइए, आप सब चाहते हैं या नहीं कि वो आपके सामने आए? तो आप सब गाइए। जैसे जादू भरी उनकी, कोई आया सखी, कोई आया सखी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब जब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे तो देखते ही
उनकी सखी देख रही कि अब तो सीता जी जो है अपने वश से बाहर जा रही हैं। तो सीता जी को ऐसे उन्हें हिलाकर कहती, अरे सखी अब कल आएंगे, अभी चलो। और जब सीता जी वहां से चली गई तो राम जी कह रहे हैं क्या, तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ तेहि कारण राम जी कह रहे हैं भैया लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, ये जनक जी की सुता है, पुत्री हैं, जिनके लिए धनुष यज्ञ जय कारण हुई, जिनकी वजह से धनुष यज्ञ का ये समारोह रखा गया है। और क्या, जासु बिलौकिक आलो, जासु बिलौकिक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनो शोभा, अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मनुक पंथ पगु धराई ना गाओ, रघुवंशी सहज स्वभाव धराई ना गाओ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, एहि सपने हूँ पन नारी नहेरी। राम जी कह रहे हैं कि ये जो है जनक जी की पुत्री है, जिनके लिए धनुष यज्ञ रखा गया। लक्ष्मण जी इस प्रसंग में कुछ बोले नहीं। इसके बाद प्रसंग आगे बढ़ी। सीता जी माता गौरी के पूजन के लिए गई। आइए यहाँ पे जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, सभी माता गौरी का ध्यान करें और उनसे यही मांगे, अगर मन में इच्छा हो तो जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है उनके लिए कह रही हूँ कि माता रानी से यही मांगना कि हमें हमारे योग्य वर मिले। हाँ, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता जी जाकर प्रार्थना कर रही है, जय जय गिरिवर राज किशोरी। देखिए, एक स्त्री का ना 3 पहचान होता है। पहले पुत्री के रूप में, दूसरा माँ के रूप में और तीसरा वृद्धावस्था में। ये 3 ही पहचान है। तो सीता जी कह रही है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मेरी इच्छा सुनिए। हाँ, नहीं तब आदि मध्यावसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना,
एक ही चीज मांगने आई हूँ, क्या? मोर मनोरथ जाना होने के, बसहु सदा उर उर सबही के। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी कह रही कि माँ, मेरे मन में जो इच्छा है वो आप जानती हैं, इसीलिए बस यही चाहूंगी कि मेरी इच्छा आप पूर्ण करें। इस पर माता का उत्तर है क्या? हाँ सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब सीता जी ने ये प्रार्थना करी तो मूर्ति से माला जो है वो खुद ब खुद सीता जी के गले में गिर गई और सीता जी को आशीर्वाद मिल गया। आशीर्वाद के रूप में माँ कह रही है, मनुजा ही राचे मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान स्नेह जान करावरो, यही भांति दोहि असीस सुनि सिया, सहित हिय हर्षित यलि, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। गौरी जी कह रही है कि मन जा ही राचे हूँ मिले हूँ सोबर। आपके मन की इच्छा मैं जनक नंदनी जानती हूँ, आपने जो सोच रखा है वही होगा। इस प्रकार माता गौरी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके बाद सीता जी अपने महल को चली गई और इधर राम जी और लक्ष्मण जी जो है वो भी पुष्प लेकर वापस गुरुदेव के पास आए। अब चलिए धनुष भंग की ओर चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सभा में सभी बैठे हैं, देश विदेश से बड़े बड़े राजकुमार, रूप बदलकर देवता असुर सब आए हुए हैं। अब विश्वामित्र जी सभी अपने अपने स्थान पर विराजित हैं। एक बहुत सुंदर मंच लगाया गया है, उस पर आसन दिया गया है। जो आसन जनक जी के लिए है उसके पास में एक और आसन बनाया गया है, जिस पर जो आसन विश्वामित्र जी और राम और लक्ष्मण जी के लिए बनाया गया है। सब आए अपने अपने आसन पर विराजित हुए। धनुष भंग का जो कार्य है वो शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। जैसे ही धनुष भंग का कार्य प्रारंभ हुआ, जनक जी ने अपने दूत से कहा कि जो मेरी प्रतिज्ञा है आकर तुम सबको बताओ। जनक जी के दूत आए और कहने लगे कि यहाँ उपस्थित सभी देश विदेश से आए हुए महाबली राजाओं को, मिथिला के राजा जनक जी के ओर से आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबसे मेरी यही आग्रह रहेगी कि आप सब कोई भी धनुष के पास मत जाइएगा। अब जैसे ये कहे तो जनक जी कह रहे, अरे ये क्या उल्टा सीधा बक रहे हो, जो मैंने प्रतिज्ञा रखी है वो कहो। तो सैनिक जो है वो कह रहे हैं कि ये जो धनुष है ना, ये राहु के समान है और आप सब जो है चंद्र के समान है। और चंद्र में प्रकाश जो आती है वो कहां से? सूर्य से।
तो मानो मिथिला के जो सैनिक है वो कह रहे हैं कि ये धनुष आप सब नहीं तोड़ पाएंगे। ये कौन तोड़ पाएंगे? सूर्य वंश में जो हमारे प्रभु श्री राम आए हैं, ये इसे वही तोड़ पाएंगे। ये भाव जो है वो सैनिकों के मन ही मन चल रहा है, ये कह नहीं रहे। इसके बाद सैनिक जो है वो सारे रूल रेगुलेशन बताकर वहां से चले गए। धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। बारी बारी से सभी राजा जो है आए, आकर अपने बल के अनुसार धनुष को उठाकर तोड़ना चाहे, पर तोड़ना छोड़िए उसे हिला भी नहीं। अच्छा, एक बात पता है, जनक जी तो कुछ और भी रख सकते थे ना, कोई और यज्ञ भी रख सकते थे, धनुष यज्ञ ही क्यों रखा? क्योंकि जनक जी सीता जी को पहले से जानते थे कि ये साधारण पुत्री, मेरे घर जो पुत्री है वो साधारण नहीं है। जनक जी जानकी जी जब छोटी थी ना, तो अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाकर वहां चौका लगा दिया करती थी। एक दिन जनक जी ने देखा और देखकर उनके आंख और मुंह दोनों खुले के खुले रह गए कि मेरी इतनी छोटी पुत्री, जिनके कर कमल इतने कोमल हैं कि पुष्प के अलावा मैं उन्हें धरती पर पैर रखने नहीं देता, वो बाएं हाथ से शिव धनुष को उठाकर चौका लगा देती है। उसी दिन जनक जी ने ठाना कि जो इसके योग्य वर होगा, मैं इसका विवाह उसी के साथ करूंगा। इसीलिए धनुष भंग जो है ये कार्य हुआ। सभी राजा अपने बल के अनुसार आए, धनुष को हिला भी नहीं पाए। अब एक बात, जैसे जैसे राजा राजकुमार जो भी वहां बैठे हैं आ रहे हैं, धनुष को जैसे ही छू रहे ना, सीता जी की जो धड़कन है तेज हो जा रही है। देखिए, ऐसे तो जगत जननी है सीता जी, सब जानती हैं, पर फिर भी मन में जो है संकोच हो रहा है। धीरे धीरे कार्यक्रम आगे बढ़ा। सभी राजा जितने भी थे, किसी से वो धनुष हिल भी नहीं पाए। तब जनक जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर कह रहे हैं, अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए और कह रहे हैं ना कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने धनुष यज्ञ रखा। ये पृथ्वी शक्तिशालियों से विहीन हो गई है। ये पृथ्वी मेरे योग्य, इस पृथ्वी पे कोई वर नहीं है। जनक जी ये क्यों कहे थे पता है? ताकि लक्ष्मण जी को क्रोध आए, और लक्ष्मण जी को क्रोध आएगा तभी राम जी उठेंगे धनुष तोड़ने के लिए। अब जैसे ही उन्होंने कहा कि ये जो धरती है सूरों से विहीन हो गई है, शक्तिशालियों से विहीन हो गई है, किसी के पास अब इतनी शक्ति नहीं है कि ये धनुष को उठाकर तोड़ डाले। लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, शेष नाग के अवतार हैं, उठे और भैया को प्रणाम किया और कह रहे हैं कि लगता है आपको अनुमान नहीं है कि सभा में कौन कौन विराजित है। आपको अब तक ये नहीं पता कि सूर्यवंश के राजकुमार यहाँ पे उपस्थित हैं। आपने ये कहने की इतनी बड़ी दुस्साहस कैसे की कि इस पृथ्वी पे ये पृथ्वी वीरों से विहीन है? आपको कैसे पता? आप हमारे बारे में जानते नहीं हैं। अब जैसे ही लक्ष्मण जी बोलने लगे तो सब देखकर चौंक गए, ये तो दिखने में ही छोटा है। वो कहते ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। लक्ष्मण जी को देखकर सब यही सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, आपको नहीं पता, अगर मैं चाहूं तो अभी इस पृथ्वी को उठाकर गेंद की तरह उछालकर खेलने लगूं। जैसे ही ये बात कही, आसपास जो कुछ राजकुमार बैठे थे ना, राजा बैठे थे, राजकुमार राजा या फिर जो भी कहे, लोग आपस में कुछ बात करते हैं। अरे भैया, मैं तो यहाँ से चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो पृथ्वी को उठाकर फेंकने की बात कर रहे हैं।
मेरा जो घर परिवार है पृथ्वी पे ही है, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो पास में जो एक बैठे हैं वो कह रहे हैं अरे भैया कैसी बुद्धुओं जैसी बात कर रहे हैं, पृथ्वी से भागकर पृथ्वी पे ही जाओगे ना, उल्टोगे पलटोगे तो इसी पृथ्वी पे, जान जाएगी तो भी इसी पृथ्वी पे, इसलिए शांति से बैठो। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं अगर मैं चाहूं ना तो इस पृथ्वी को एक जैसे सूखे हुए घास को जलने में समय नहीं लगता, अपने क्रोध अग्नि से इस पृथ्वी को मैं ऐसे जला करके विनाश कर दूं। अब राम जी नेत्र टेढ़ी करके पूछ रहे लक्ष्मण जी से इशारे में, अरे लक्ष्मण क्या तुम में सच में इतनी शक्ति है? लक्ष्मण जी धीरे से मुस्कुरा कर कह रहे, अरे भैया ये मैं अपने बारे में थोड़ी ना कह रहा हूँ, ये तो मैं आपके बारे में कह रहा हूँ। देखिए भाई अगर बड़ा हो तो बहुत बड़ा पावर होता है, छोटे भाई के लिए बहुत बड़ा पावर होता है। अपने बड़े भाई की वजह से छोटा भाई कहीं भी झगड़ के आ जाता है, मेरे भैया है ना, तो यही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, ये मैं अपने बारे में थोड़ी ना कह रहा, ये मैं आपके बारे में कह रहा हूं। ऐसी वार्तालाप हो रही थी, इसी बीच में राम जी उठे और कह रहे, अरे लक्ष्मण ये सभा वीरों से भरी हुई है, आपके सामने आपके गुरुदेव बैठे हुए हैं, मिथिला के राजा बैठे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप बीच में उठकर बोल पड़े। कभी भी छोटों को बीच में बोलना नहीं चाहिए, जब तक कुछ कहा ना जाए कि हाँ अब तुम बोलो तब तक नहीं बोलना चाहिए। संस्कार, ये संस्कार नहीं होते। लक्ष्मण जी बैठ गए। अब विश्वामित्र जी समझ गए कि अब वो समय आ गया है जब मैं राम, वो जान रहे हैं कि जब तक मैं राम को आज्ञा नहीं दूंगा राम उठने वाले नहीं हैं। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दिया, क्या? उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परितापा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जी उठे और उठकर गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लेन्हा। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊं, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जी उठे और उठकर गुरुदेव को प्रणाम किया। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात है। जैसे ही राम जी उठे ना, यहाँ पे बात है धनुष की और सीता जी के बीच की वार्तालाप है। धनुष से सीता मैया कह रही है ना कि अरे भैया धनुष जरा हल्के हो जाना, हमारे जो राम जी है ना बहुत कोमल है। अब धनुष कह रहे हैं कि बहन मैं हल्का तो हो जाऊं, पर बताओ कितना, 100 ग्राम 200 ग्राम, आधा किलो 1 किलो, कितना? तुम्हारे राम जी कितने कोमल हैं? अब सीता जी कह रही, देखिए ये तो मैं नहीं बता सकती, पर हाँ वो कमल के पुष्पों से भी अधिक कोमल है।
अच्छा, तो ये बताइए कि मैं अपने भार को रखूंगा कहाँ? मैं अपने भार को निकाल कर अपने में से रखूंगा कहाँ? तो कह रहे हैं अभी रुक जाइए राम जी, प्रभु अभी 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 विवाह में समय है। अभी जब यहाँ से बोला जाएगा तब भेजिएगा। अभी आप अपने उधर जाकर बैठे। अभी आप जहाँ बैठे थे प्रभु जाइए वहीं पर बैठिए। अभी राम जी विवाह करने के लिए एकदम परेशान हो गए हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो वार्तालाप चल रही है, तो भार कहाँ रखूं? तो सीता जी कह रही है कि ये जितने भी देवता असुर राजा राजकुमार जो बैठे हैं ना, अपना भार इन पर थोप देना। अच्छा ठीक है। राम जी उठे, पूरे सभा में पहले देखा, फिर सीता जी को देखा, उसके बाद गुरु को प्रणाम किया, धनुष को उठाया, प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाने गए वैसे धनुष दो भागों में टूट गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए राजा रामचंद्र की। अब जैसे ही धनुष टूटा, धरती कांपने लगी, सब डर गए। जैसे ही धनुष टूटा, मैया के सीता मैया के मुख पर एक अलग ही खुशी मुस्कान। अब तो सब सोच रहे हैं कि अब तो हमारी जनक नंदिनी का जो विवाह है वो राम जी के साथ संपन्न होना ही। अब जनक जी ने कहा, पुत्री वरमाला लो, तैयार हो जाओ और राम जी के गले में वरमाला अर्पित कर दो। अब इतने में परशुराम जी आ गए, क्रोध से इतने क्रोधित हैं कि उनके क्रोध से ये धरती फिर कांपने लगी। कोई कहते हैं कि धनुष भंग से नहीं, परशुराम जी के क्रोध से ये धरती कांप रही। अब जैसे ही परशुराम जी आए, सब डर गए। अब देखिए, कायर लोग जो होते हैं ना, जो डरपोक होते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। जब परशुराम जी आए ना, तो जितने भी राजकुमार राजा देवता जो रूप बदल बदल कर उस सभा में विराजित है ना, वो कह रहे ना, ऐसी बात नहीं है कि मुझ में शक्ति नहीं थी, मैं जानता हूँ कि ये धनुष टूटेगा तो परशुराम जी आ जाएंगे। अब भाई उनके क्रोध से कौन लड़े, इसीलिए मैंने धनुष भंग नहीं की। सब यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझ में शक्ति नहीं है, पर इनके क्रोध से तो डर लगता है भैया। अब जैसे वो आए, सभी अपने अपने स्थान से खड़े होकर अपने पिता के समेत अपना अपना नाम लेकर उनसे प्रणाम कर रहे हैं कि मैं फलाने का पुत्र, मेरा नाम ये, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। फिर जनक जी अपने स्थान से उठ के प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी आए, जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, परशुराम जी उन्हें उठाकर गले लगा लेते हैं। कहते हैं, अरे विश्वामित्र जी, आप ही बताइए, आपके होते हुए ये दुस्साहस किसने की है? किसने शिव धनुष को तोड़ा है? इतने में उनका जो नजर है जनक जी के तरफ गया। जनक जी से कह रहे हैं कि जनक, तुम सही सही बता दो कि किसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, वरना फिर मैं तुम्हारे राज्य का विध्वंस कर दूंगा। राज्य छोड़ो, इस पृथ्वी को विध्वंस कर दूंगा। अब राम जी देख रहे हैं कि देखो, धनुष तो मैंने तोड़ा है, मेरी वजह से कहीं सबको दंड ना मिले, इसीलिए जाकर कह रहे हैं, नाथ करहूं बालक पर छोहू, सुध दूध मुख करिया ना को। नाथ करहूं बालक पर छोहू, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी।
जाकर कह रहे हैं कि हे नाथ, मैं आपका सेवक दशरथ नंदन राम, धनुष भंग मैंने ही किया है। आप मेरे वजह से सबको दंड ना दें, आपको जो दंड देना है वो मुझे दीजिए। विनम्रता से राम जी बात कर रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं आपका सेवक हूँ। इसी पे परशुराम जी कहते हैं, राम तुम मेरे सेवक कैसे हो सकते हो? सेवक का तो ये धर्म ही नहीं है कि किसी के प्राण प्रिय वस्तु को तोड़ डाले। यदि तुमने इस धनुष को तोड़ा है तो आओ मुझसे युद्ध करो, और युद्ध में यदि तुम हार गए, अगर मैं हार गया तो अपने नाम को बदल लूंगा, और यदि तुम हार जाओगे तो तुम अपने नाम को बदल लेना। देखिए प्रभु की विनम्रता। आजकल तो गलती करके भी लोग अपनी गलती को मानना नहीं चाहते, और राम जी, परशुराम जी के सामने जिन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, उनके समक्ष जाकर विनम्रता से कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपसे कैसे लड़ सकता हूं? आपका नाम है परशु समेत राम, परशुराम, और मेरा नाम छोटा सा है, केवल राम 2 अक्षर का। मैं तो पहले ही आपसे छोटा हो गया, कद से लेकर उम्र तक पूछो उसमें भी मैं आपसे छोटा हूँ। रही बात जाति पाति की, तो आप ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूँ। मैं हर चीज में आपसे छोटा हूँ प्रभु, मुझे क्षमा करिए, मैं आपसे नहीं लड़ सकता। इतने में लक्ष्मण जी फिर बोल पड़े, अरे भैया आपको इन सब से निपटना नहीं आता। हर जगह विनम्रता होने से काम नहीं चलता। कहीं कहीं पे जो लोग जैसे बोले ना, उन्हें ऐसे ही उत्तर देना चाहिए। अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये बात कही तो परशुराम जी कह रहे, रे नृप बालक काल बसा, बोलत तो ही ना संभार, धनु ही समति पुरारी धनु, विदित सकल संसार। लक्ष्मण जी को कह रहे, अरे मूर्ख, क्या तुम मुंह संभाल कर बात नहीं कर सकते? क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि किसी बड़े से कैसे बात किया जाता है? पूरे संसार जानते हैं कि ये जो धनुष है ये किसका धनुष है? भोलेनाथ का धनुष है। इस पर लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं कि अरे प्रभु क्यों क्रोध कर रहे हैं? हमने बचपन में खेलते वक्त कितनी सारी धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो आप नहीं आए बोलने, और आज एक शिव धनुष क्या टूट गया, पूरे पृथ्वी को अपने सर पर लेकर बैठने के लिए तैयार है। फिर क्रोध आ गया, कह रहे हैं कि इस बच्चे को तो बोलने की कोई तमीज ही नहीं है। कह रहे हैं परशुराम जी लक्ष्मण जी को, तुझे ये धनुष क्या नॉर्मल धनुइया की तरह लग रही है जो बचपन में तू जिससे खेला करता था? ये धनुष शिव धनुष है, शिव धनुष। इसे तोड़कर तुम दोनों भाई ने बहुत बड़ी गलती की है। राम जी कह रहे हैं, प्रभु मैं आपका सेवक हूँ और ये मेरा भाई, ये तो अभी दूध मुहा है, अभी तो इसके दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। परशुराम जी कह रहे हैं, राम ये दूध मुहा नहीं, ये विष मुहा है, विष मुहा। इसके बोली में तो विष भरा हुआ है, मुंह में तो केवल विष भरा हुआ है। जब बोलता है तो लगता है कि एक एक मटकी विष उगल रहा है। इतने में राम जी कहते हैं, प्रभु आपको जो दंड देना है मुझे दीजिए। तभी जनक जी सीता जी को इशारा करते हैं कि जाकर उनके पैर को छुओ, प्रणाम करो। जनक नंदिनी जाकर प्रणाम करती हैं और राम जी धीरे से बस मुस्कुरा देते हैं। इतने में ही परशुराम जी की क्रोध कहाँ छूमंतर हो जाती है, उन्हें भी नहीं पता चलता।
और दोनों को आशीर्वाद देकर कहते हैं कि विधि पूर्वक जनक जी से कह रहे कि जनक अपनी पुत्री का विवाह विधि पूर्वक करो। आइए प्रभु के जयमाल में हम सब शामिल हों, उसके बाद फिर बारात में चलेंगे। तैयार है ना सब? राम जी और सीता मैया चलिए आ जाइए। नारायण हरिओम। भैया थोड़ा सा लेवल उठा दीजिए। प्रभु को मंच तक लेकर आइए आप सभी। दो ठो कुर्सी दीजिएगा भैया, दो कुर्सी। आइए तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। अब धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अब धनुष राम ने है, शिव हमने तोड़ा है। अब धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अब धनुष राम ने तोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो बोलिए जनक नंदिनी जानकी जी की। अब धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। हाथ सिया के चूड़ी सोहे, कंगन की छवि न्यारी है। न्यारी 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 न्यारी, क्या कहिए दिल रघुवर को जाने की प्यारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए जी, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। बोले दुल्हा सरकार की जय हो। अच्छा ये बताइए, विवाह बैठ कर होता है विवाह? अरे खड़ा हुई आप लोग। अभी बैठे रहिए, अभी बैठे रहिए, अभी प्रसंग बचा हुआ है भैया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी माल्यार्पण होगा, उसके बाद हम बारात की ओर चलेंगे। ठीक है, सभी ताली बजाते हुए भाव से माल्यार्पण प्रभु के। अभी नहीं, जब कहूँ तब मंगल गान होगा, वो गाते गाते प्रभु के जयमाल में हम सब शामिल होंगे। आइए
सभी ताली बजाते हुए प्रभु के जयमाल में सम्मिलित हो। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। सभी लोग बैठ जाए, सभी लोग बैठे, सभी लोग बैठे, बैठाइए, सबको बैठाइए। आने वाला पहनाओ जयमाला। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की, हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे, ज्यों हुई चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। ज्यों छुई मुई की पल्लव हो, ज्यों छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित वे सीता का अद्भुत रूप निराला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। स्वर्णिम अवसर पुण्य मुहूर्त फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। ये रघुवर कोमल स्वर्ण अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। ये रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। सब अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। देखिए अभी बारात के लिए तैयार होना है कि ऐसे ही जैसे तैसे उठ के चल देंगे। हाँ तैयार होना है ना। अब जैसे ही वरमाला पड़ी, पूरे मिथिला में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब तो जनक नंदिनी का विवाह राम जी से पक्का हो गया। अब विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि अपने कुछ दूतों को अयोध्या भेजिए। अयोध्या कुछ दूतों को भेजे हैं और यहाँ भी एक बहुत प्यारा भाव है। देखिए अभी विवाह में ना बस भाव ही भाव है, भजन ही भजन है। तो क्या भाव है? हम पाती लेके आवत बानी दूर से, जय हो। राजा जनक दरबार से ना। पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बानी पार से,
सैनिकों ने दशरथ जी से दिया कि हम बड़ी दूर से आए हैं मिथिला से, हमें जनक जी ने भेजा है। हमरा घरवा जनक नगरिया, राजनैली भूप दुआरिया। 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 मनवारी जी गईले, मनवारी जी गईले, महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। मनवारी जी गईले महिमा परम्पार से, राजा जनक दरबार से ना। और क्या सैनिक कह रहे हैं, हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। राजा जनक के धिया, उनकर नाम बाटे सिया। हमरा राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। राजा जनक के धिया, उनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी होई है, उनकर शादी होई है कौशल राजकुमार से, राजा जनक दरबार से ना। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से ना। पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। ओ हम तो पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आइल बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जब ये संदेश सुने तो दशरथ जी के भी मन की खुशी जो है अब ठिकाने नहीं है। भरत जी को बुलाया, संदेशा पढ़वाया। अब संदेशा सुनकर इतने खुश हैं। देखिए मिथिलावासी की ना एक बहुत बड़ी खूबी है, मिथिलांचल के लोग सदैव देते आए हैं, कभी लेते नहीं आए हैं, कभी याचना नहीं किया किसी से, कभी आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, सदैव सबको देते ही आए हैं। इसीलिए जब दशरथ जी ने सैनिकों को कुछ उपहार देना चाहा ना, तो सैनिकों ने मना कर दिया। क्या? कि हम मिथिला के निवासी हैं, हम कुछ लेना नहीं जानते, सदैव दान करते आए हैं। और दूसरी बात, हमारे जनक की जो धिया है, धिया मतलब समझते हैं बेटी, उनका नाम है सिया, सीता, जिनका विवाह कौशल्या के राजकुमारों से होना है। तो ये हमारी जो बिटिया है उनका ससुराल हुआ। तो ये कहीं का भी नियम है कि बेटी के ससुराल से कभी कुछ लेना नहीं चाहिए। इत्यादि वार्तालाप के बाद बारात तैयार हुई। बारात सजी, सुंदर सुंदर देवी देवता सुंदर सुंदर अपने अपने मुखमंडल के अनुसार अपने अपने आसनों पर, अपने अपने विमान पर विराज होकर जनकपुर की ओर चले। अब आइए हम सब आप शामिल होते हैं बारात में चलने के लिए। सब तैयार हैं? हाँ? तो राम जी के पक्ष से कौन कौन है? और जानकी जी के पक्ष से? वाह। तो चलिए जानकी जी के पक्ष के लोग तैयार हो जाएंगे बारात की स्वागत करने के लिए। हरि अवध नगरिया से चलली बरियतिया हे सुहावन लागे।
अवध नगरिया से चलली बरियतिया हो सोहावन लागे जनक नगर भेलै शोर हे सोहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर सुहावन लागे अवध नगरिया ताली बजा के चलली बरियतिया हो सोहावन लागे अवध नगरिया से चललै बरियतिया हो सुहावन लागे। देखिए ऐसे ही बारात का स्वागत करेंगे क्या आप सब? हाँ, नाक कटवाएंगे बेटी पक्ष के। बैठ के सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, पर कैमरामैन वाले भैया को दिक्कत ना हो, इसीलिए आप सब थोड़े थोड़े इस साइड वाले पीछे चले जाइए, थोड़े और पीछे और पीछे और पीछे। और सभी झूमते हुए गाइए क्या? अवध नगरिया से चललै बरियतिया हो सोहावन लागे अवध नगरिया से चललै बरियतिया हो सुहावन लागे। और आप सब बारात में ऐसे ही सोते सोते जाएंगे। हाँ, बाराती कैसे जाते हैं? हाँ हाँ, अवध नगरिया से चललै बरियतिया हो सोहावन लागे अवध नगरिया से चललै बरियतिया हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भेलै शोर हो सुहावन लागे जनक नगरिया भइले शोर हो सुहावन लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। और क्या? सब देवता ना मिली चलले बरियतिया हो सोहावन लागे सब देवता ना मिली चललै बरियतिया हो सुहावन लागे। सब देवता ना मिली चलले बरियतिया हो सोहावन लागे सब देवता न मिली चललै बरियतिया हो सुहावन लागे। बजवा बजे जय हो राधे। सुहावन लागे बजवा बजे घन घोर हो सुहावन लागे। अवध घन घोर हे सुहावन लागे। अब बारात जो है आप सबके द्वार पे आ गई है, तो अब क्या होगा? हाँ, परिछन चलली सब सखिया सहेलिया हो सुहावन लागे परिछन चलली सब सखिया सहेलिया हो सुहावन लागे। परिछन चलली सब सखिया सहेलिया हो सुहावन लागे परिछन चलली सब सखिया सहेलिया हो सुहावन लागे। पहिर कलहंगा पटोर हे सुहावन लागे पहिरत लहंगा पटोर हो सुहावन लागे। पहिरत लहंगा पटोर हो सुहावन लागे। अवध नगरिया चललै बरियतिया हो सुहावन लागे अवध नगरिया से चललै बरियतिया हो सुहावन लागे। जनक नगरिया जय हो
बताइए, आप सब तो लग रहे हैं बाराती वाले, पर आप सब नहीं लग रहे कि हाँ स्वागत करने वाले हैं। हाँ, ये लोग लग रहे हैं गांव के देखने वाले लोग। नहीं, ये लोग तैयार पूरी खाने रहिए। वाले हैं। प्रभु की बाराती आप सबके दरवाजे पे आई है, तो सभी ताली बजाते हुए झूमते हुए गाइए क्या? अवध नगरिया से चलने बरियतिया हो सुहावन लागे। अवध नगरिया से चलने बरियतिया हो सुहावन लागे। जनक नगरिया बेलै शोर हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोय हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोय हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोय हो सुहावन लागे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए जनक नंदिनी जानकी जी की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए, बारात पहुंच गई है तो अब उत्सव में सब शामिल हो जाइए। आइए, अब आप सबको हमारे भजन व्यास जी कुछ भजनों के आनंद दिलवाएंगे। उसके बाद फिर हमारी जो बहनें हैं वो डांडिया का भी कार्यक्रम करेंगी। तो अभी कार्यक्रम लंबा है, तो सभी झूमते हुए भाव से शामिल रहिए। अभी भजन और होगा, कोई घर मत जाइएगा, अभी उत्सव अभी बाकी है। आइए भजन सुनते हैं। आज मेरा राम की शादी है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे आप लोग अपने दोस्त की शादी में डांस करते हैं ना, हैं? कहते हैं कि आज मेरे यार का शादी है, सभी लोग मस्ती में है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, राम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।